ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಸುಖ ಬಂದರೆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೆಂದು ಎನ್ನಲಾರೆನು, ದುಃಖ ಬಂದರೆ ಪಾಪದ ಫಲವೂ ಎಂದು ಹೇಳಲಾರೆನು. ನೀ ಮಾಡಿದೊಡೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಎನ್ನಲಾರೆನು, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂದೆನ್ನೇನು. ಉದಾಸೀನವ ಮಾಡಿ ಶರಣೆನ್ನೇನು, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀ ಮಾಡಿದ ಈ ಪರಿ ಇರಲಿ, संसाರದ सवियन्ने ಬಳಸುವೆನು. इस वचन का भावार्थ क्या होता है? सारी दुनिया के अंदर एक भारत देश ऐसा देश है, यहाँ पर इंसान को जोड़ने के बदले में तोड़ने का व्यवस्था है. 33 करोड़ भगवान, हजारों जात पात ऊंच नीच भेदभाव, नफरत फैलाने का, एक दूसरे इंसान से लड़ाने का, घर से लेके गली से लेके तालुका जिला पूरा स्टेट देश तमाम चल रहा है. एक ऐसा माहौल के अंदर, इस भारत देश के अंदर ऐसा बुरा परिस्थिति देखकर ही महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में अनुभव मंडप खोले थे. इस वचन का भावार्थ क्या होता है? ये सुख दुख जो भी आता है आने दो, मैं उसका स्वीकार करूंगा. सुख आया तो मैं कौन तो जन्म में पुण्य का काम करे, दुख आया तो मैं पाप का काम करे होगा, ऐसा नहीं कहूँगा. मैं जो भी आता है आने दो. जैसे कि घर में खाना पकाने के बाद में सब्जी का अलग अलग टेस्ट रहता है, वैसा ही मैं स्वीकार करके मैं पेट भर लेता हूँ. वैसा भी मुझे एक तकलीफ़ देने वाला कोई भी रहने दो. एक सच्चाई के रास्ते पर चलते वक्त वो जो भी आता है दुख सुख, मैं संसार का अंदर ये सब कुछ मैं स्वीकार करूँगा, ऐसा कहता है एक महान महात्मा बसवण्णा जी और उनका चरणों में. नी माडिदोड़े आयतु एंदेन्नेनु, मालिक तुम ही करे बोलकर मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इंसानों को अच्छे तरीके पैदा किया है. ये इंसान एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक मिसअंडरस्टैंड कर लेते रहते हैं. उसके बाद में भाई भाइयाँ, बच्चों माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ, हर तरफ झगड़ा झगड़ा झगड़ा. ऐसा एक ज़िंदगी होता है क्या? बताओ कोई. तो ये ज़िंदगी नरक का ज़िंदगी होता है. तो ನೀ ಮಾಡಿದೊಡೆ ಆಯಿತು ಎಂದೆನ್ನೇನು, कर्मಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೇನು. मैं कुछ तो पाप करे होंगे इसलिए ऐसा भी नहीं कहूँगा. उदासीनव ಹಿಡಿದು ಶರಣೆಂದೆನು, मैं निराशा नहीं होगा. जो भी मुसीबत जो भी तकलीफ़ आता है तुम्हें याद करना नहीं भूलूँगा. मैं तुम्हारा साथ जुड़कर रहूँगा मैं हमेशा, ऐसा कहते इस वचन का अंदर भावार्थ. इसीलिए इस भारत देश के अंदर हर गांव में, हर गली में अनुभव मंडप की ज़रूरत है. एक दूसरे इंसान के साथ जोड़ने का काम किया है बसवण्णा जी. वो दोबारा हमारा देश के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे गली के अंदर होना चाहिए बोलकर मैं इस वचन के आधार के ऊपर बोलते हुए लास्ट में आप सबको मन को लगा, दिल को लगा, जहाँ जहाँ ऐसे होते हैं बुरे, ये याद करो, अनुभव मंडप के वचन का पढ़ो और अपने गलतियों को निकाल लो. ऐसा करते हैं तो 145 करोड़ भारतवासियों को ऐसा विचार पहुंचाने का काम कीजिए. असली देशभक्ति ये होता है, देशभक्ति ये होता है बोलकर मैं बोलते हुए लास्ट में बसवा कल्याण की ज़मीन से 145 करोड़ भारतवासियों को मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ.